बिस्मिल्लाह। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन। हमने कल जो वीडियो देखा उसमें हमने पढ़ा था कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नाइट्रोजन, केमिकल बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आज इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा आज का, वो है नाइट्रोजन। ओके, यानी N2 डाई नाइट्रोजन हम जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट इसका जो प्रिपरेशन मेथड जो आपको दिया है आपके सिलेबस के अंदर, वो है डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ये सिंपल मेथड है, क्लासिकल मेथड है, जिसमें जो है एयर का डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या इसको लिक्विफिकेशन भी हम कहेंगे क्योंकि एयर में नाइट्रोजन एज ए गैस है। तो अदर गैसेस को लिक्विफाई करके सेपरेट किया जाता है और नाइट्रोजन को अलग निकाला जाएगा। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 77.2 होता है। ओके, तो इसको अगर हमको लिक्विफाई करना है तो उसको हमको नीचे लेके जाना पड़ता है 77.2 के, और जबकि ऑक्सीजन को अगर लिक्विफाई करना है तो 90 केल्विन पर वो हो जाता है। मतलब हम बिलो 90 केल्विन जब जाते हैं तो ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाएगा, बट नाइट्रोजन लिक्विफाई नहीं होता है, तो ऑलरेडी वो सेपरेट हो रहा है। जैसे एक सिंपल इसका जो एक यहाँ पर शो किया गया है ब्लॉक डायग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नाइट्रोजन को -200 डिग्री पर, सॉरी एयर को जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ तमाम गैसेस जो रहती हैं वो लिक्विफाई हो जाती है और बाद में उसको टेम्परेचर वेरी करके सेपरेट किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन जो है एग्जिट हो रही है यहाँ पर, देन ऑर्गन, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, और सबसे ऊपर देखिए आप यहाँ पर नाइट्रोजन। ओके, इस तरह से इनको सेपरेट किया जा सकता है ड्यू टू वेरीज इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में। हमने देखा था कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट जिनके होते हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 से लेस होता है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है। तो ये ग्राफ डायग्राम यहाँ पर बताया गया, लेकिन एक्चुअल कैसे होता है ये हम ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल में देख चुके हैं। और फिजिकली हमको कैसे नज़र आती है नाइट्रोजन गैस, आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो मेथड्स है जो लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो एक बेस्ट मेथड है फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड से हमको नाइट्रोजन ईजिली यहाँ पर मिल सकता है, बिकॉज हाईली पॉजिटिव सोडियम एंड हाईली पॉजिटिव नेगेटिव Cl गिव्स NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट रह गया अमोनियम एंड NO2। तो अमोनियम के 4 हाइड्रोजन यहाँ पर और इसके ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाते हैं 2H2O। तो अब रह गए 2 नाइट्रोजन, ये एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पर एज ए गैस, यहाँ पर हम इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, जनरली होता है हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रिपरेशन मेथड है इसमें साइड बाय साइड जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है स्मॉल अमाउंट में एज ए इम्प्योरिटी। तो इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों ने जो है हाइलाइटर से इसको मार्किंग करना चाहिए ताकि आपको ये मिस ना हो, क्योंकि ये मैंने बताया ये जो टॉपिक है इसके छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकली कोई भी लाइन में से, इसलिए इसको ध्यान से बारीकी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप। ठीक है, ओके। इस तरह आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन को एक मेथड यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो आपको पता है K2Cr2O7 की जगह पर अब आपको यहाँ पर लेना है K2 की जगह पर 2 अमोनियम लेना है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट इसको हम कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये भी नाइट्रोजन यहाँ से लिबरेट करते हैं, वेरी सिंपल। और अपने को पता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो इजीली कन्वर्ट होता है क्रोमिक एसिड के अंदर, यानी Cr2O3 के अंदर। तो चाहे वो पोटेशियम कार्बोनेट से आए Cr2O7 या अमोनियम कार्बोनेट से आए Cr2O7, फाइनली वो अपने को एक स्टेबल कंपाउंड देगा Cr2O3। तो ये देखिए Cr2O3 यहाँ से चला गया,
यानी इसमें से 3 ऑक्सीजन गए, मतलब बचे हैं कितने, 4 ऑक्सीजन। वो 4 ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन अपने पास है 4 टू ज़ा 8, तो ये 8 हाइड्रोजन और ये 4 ऑक्सीजन। देखिए 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन दे देगा 4H2O, N2O लिबरेट हो गया। तो जिस तरह से मैं मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट करके और कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको जो है हिंट देकर समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखिए और आप लिखकर इसको प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट वीडियो को देखिए मत, आप पेन और बुक साथ लेकर वैसे उसको लिखिए और समझिए, हिंट्स को याद रखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये रिएक्शंस हमको लर्न हो सकते हैं, वरना ये छोटे छोटे रिएक्शन है ईजी लेकिन याद नहीं आते हैं। जैसे मैंने अभी K2Cr2 7 से आपको बताया एक रिलेशन कि वो Cr2O3 देता है अपने को, तो आप अमोनियम के लिए भी वो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसी तरह एक वेरी सिंपल मेथड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द नाइट्राइड कंपाउंड्स। जो नाइट्राइड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेरियम नाइट्राइड यहाँ पर दिया हुआ है, BaN3 ट्वाइस, मतलब 2 N3 इसको लगे, 2 नाइट्राइड इसको लगे हुए हैं। तो सिंपली ये हीट करने पर, यहाँ दिया नहीं है, हीट करने पर बेरियम सेपरेट हो जाएगा और 3N2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। ओके, ये एक मेथड हो गया यहाँ पर। यूजेस में आप देखेंगे जो नाइट्रोजन होता है ये अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक एक मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह जो है इंडस्ट्री में बहुत सारे जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैल्शियम साइनाइड्स वगैरह, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाइंड वेयर एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज़ रिक्वायर्ड। जैसे आपने देखा होगा पॉलीमर के टॉपिक में, हमने जब नायलॉन 6 प्रिपेयर किया था, नायलॉन 6 प्रिपेयर किया तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में किया था, ताकि हमारा इनर्ट इन्वायरमेंट तैयार हो। इनर इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि नायलॉन 6 जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर वाटर है वो उससे इंटरेक्ट करके रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। लेकिन वही हम नाइट्रोजन अगर यूज़ करेंगे तो अदर गैसेस के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कूल गैस है, वो नीचे रह जाता है और बाकी ऊपर चले जाते हैं। तो वहाँ जो केमिकल्स हैं उनको जो इन्वायरमेंट है वो नाइट्रोजन का मिलता है, तो नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स को वहाँ नहीं आने देता है, ठीक है। और नाइट्रोजन इटसेल्फ कौन है? इनर्ट, मतलब वो केमिकल से नाइट्रोजन भी इंटरेक्ट नहीं करता है, तो उसकी नॉन रिएक्टिव नेचर की वजह से उसको यूज़ किया जाता है एज ए मीडियम इनर्ट इन्वायरमेंट बनाने के लिए, यानी नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ओके, इस तरह जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन होता है वो एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को जो है प्रिजर्व करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं होते हैं, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है वहाँ पर सेफ हो सकते हैं। फूड आइटम्स एंड इन क्रायो सर्जरी, जहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर सर्जरीज में यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी नाइट्रोजन का काफ़ी जो है अच्छा एप्लीकेशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, odorless, tasteless and non-toxic गैस। फिजिकली दिखता कैसे, इमेज में हमने देख लिया उसको। नाइट्रोजन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप N14 एंड N15, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन नेचर में उसके 2 आइसोटोप है, जिसमें एक का मास है 14 और एक का मास है 15, मतलब यहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। ये 2 आइसोटोप्स होते हैं। It has very low solubility in water, 23.2 centimeter per cm cube per liter of water। 1 लीटर में सिर्फ 23.2 cm क्यूब, मतलब बाय वॉल्यूम, ये सॉल्यूबल होता है 23.2 ml के करीब, ठीक है। एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, डाइनाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया है। ऑफ हाईली बॉन्ड इंथैल्पी, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी, ये अपना पिछले वीडियो में ये पॉइंट गुजरा है कि एन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको हम पी पाई बॉन्ड कहते हैं, तो ये 3 बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आसानी से ब्रेक नहीं होता है, इसलिए तो वो नॉन रिएक्टिव है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता है। However, increasing rapidly with rise in temperature, at higher temperature it directly combines with some metals, predominantly ionic nitrides are formed। बहुत सारे मेटल्स के साथ ये हाई टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये इंटरैक्ट नहीं करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये
रिएक्शन करेगा और ये बेसिक सिंपल रिएक्शन, लिथियम मोनोवैलेंट है अपने को पता है, एक बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, 3 बॉन्ड बनाता है, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो एक नाइट्रोजन के साथ 3 लिथियम, तो देखिए Li3n, ऐसे 2 मोल्स यहाँ पर अपने को मिलेंगे। वैसे Mg डाइवैलेंट है और नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो इसके नंबर रहेंगे और जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो इसके नंबर रहेंगे, मतलब Mg3n2 बैलेंस करने के लिए वेरी सिंपल। हैबर प्रोसेस, हम इसको हंड्रेड्स ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं, हैबर प्रोसेस, नो नीड टू एक्सप्लेन। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हमने इसको, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हमने, बहुत जगह पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो ये हैबर्स प्रोसेस है, यहाँ पर इतनी हीट लिबरेट होती है किलो जूल में -46, ये भी याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइनाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2000 केल्विन के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन। और ये नेचुरली अच्छी बात हम देखते हैं क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, लेकिन इंटरैक्ट नहीं होते हैं, अगर वो हो गए तो लाइफ ख़त्म हो जाएंगी, ओके। इसलिए देखिए ज़बरदस्त फेनोमेना है नेचर का यहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ही आपस में ये इंटरैक्ट हो सकते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, यानी NO, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है अमोनिया। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो बेसिक एंड क्लासिकल मेथड दैट इज फ्रॉम यूरिया NH2CO NH2, अपने को पता है यूरिया में 2 अमोनिया जो है अमाइनो ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है NH2CO NH2। तो जिसको वाटर के साथ जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पर ये NH2 है, ये NH2 है और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो 2 हाइड्रोजन इधर दे दिया तो NH4 बन गया, 2 हाइड्रोजन इधर दे दिया तो ये भी NH4 बन गया, तो NH4 ट्वाइस। और ये जो ऑक्सीजन है इधर आ गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन मतलब पहले CO था, अब 2 ऑक्सीजन बोले तो CO3, तो ये बन गया अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट अपने को पता है स्टेबल नहीं होता है, हीट किया इसको अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से NH3 निकलेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों का निकलेगा, CO3 के साथ H2CO3 बनाएगा और H2CO3 ब्रेक होकर बनता है H2O एंड CO2। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, NH2CO NH2, ऐसे बाकी रिएक्शन भी आपने बैलेंस करना चाहिए, इससे आपको प्रैक्टिस होती है और याद भी रहता है। तो ये 2 हाइड्रोजन इधर दे दिया, ये 2 हाइड्रोजन इधर दे दिया, तो NH4 बन गया है दोनों 2 टाइम्स, और ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये CO3, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ से 2 अमोनिया बाहर निकला है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, एक एक हाइड्रोजन जो बाहर निकला था H2 और CO3, तो वो H2 ने यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर बना लिया H2O और CO3 ने एक ऑक्सीजन लॉस किया तो बन गया CO2, ओके। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी बन सकता है, ये हम मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर, बेसिक प्रिंसिपल्स में, जेल्डाल्स मेथड में, आपको याद होगा। तो ये रिएक्शन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए बैलेंस करके, क्योंकि ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, जेल्डाल्स मेथड में हमने इसको पढ़ा था, क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया इन जेल्डाल्स मेथड, ठीक है, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, कैसे लिक्विफिकेशन से अमोनिया को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम यूरिया, ओके, एंड फ्रॉम H2 एंड N2, यानी हैबर प्रोसेस। तो यूरिया का तो हमने यहाँ पर नहीं बताया है, ये हैबर्स प्रोसेस का है कि N2 और H2 से 20 MPa पर कंप्रेसर में इसको जो है कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर, और वो जो है यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये भी पॉइंट याद रखिए आप, स्पेशल ये डायग्राम दिया है NCERT में, मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो Al2O3 और K2O जो कि एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर वर्क करते हैं, जिसको हम एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड कहते हैं, एट 700 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर तैयार होता है अमोनिया, ओके। तो ये इसको आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर, इसकी स्मेल थोड़ी पंजेंट, वेरी एंड एग्रीएबल स्मेल होती है, बहुत अजीब सी लगती है अगर आप उसको इनहेल करते हैं तो।
It freezes and boiling point is 198 and 239. ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 198.4 और इसका बॉइलिंग पॉइंट 239 है, ठीक है। इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड in the case of water and occur for its higher melting and boiling point than expected on the basis of molecular mass. जितना हम उसका एक्सपेक्टेशन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और उसका सेपरेशन के लिए, उससे हमें हाइयर मिलता है वो, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इटसेल्फ एज वेल एज विथ H2O. ये H2O के साथ और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये पॉइंट हमने कहाँ डिस्कस किया, इसको हमने अमाइंस में बेसिसिटी में डिस्कस किया कि जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर के साथ में। ओके, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है? नाइट्रोजन नहीं था सॉल्युबल, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी N2 जिसको हम बोल रहे थे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ में, इसलिए ज़्यादा सॉल्युबल है। तो ये पॉइंट कंपैरिजन याद रखिए, अमोनिया नाइट्रोजन से ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। ओके, और ये बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि ये रिएक्शन भी हमारा नाइट्रोजन में हो चुका है कि अमोनिया एंड वाटर अगर आपने किया, हमने इसको लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस के अंदर भी देखा था कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, कंपैरेटिवली ये लोन पेयर आसानी से जा सकते हैं और इस हाइड्रोजन को लेकर वो बना लेते हैं अमोनियम आयन और OH माइनस मिलता है, इसलिए नेचर क्या बनता है यहाँ पर, बेसिक। ये याद रखिए आप। ओके, इट फॉर्म्स अमोनिया सॉल्ट विद एसिड्स। ये भी बेसिक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपने अमोनिया को HCl के साथ रिएक्शन किया तो उसका बेसिक नेचर शो होगा, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा अमोनियम प्लस चार्ज के साथ और Cl माइनस चार्ज, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है। तो वैसे H2SO4 के साथ वो बनाता है अमोनियम ट्वाइस SO4, ये हमने HCl के साथ देखा, तो ऊपर ये H2SO4 के साथ भी आप बना सकते हो उसको। ओके, it precipitate the hydroxide ion in case of some metals. Many metals forms their salt solution. For example, ZnSO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वियस मीडियम में, यानी जिसको हम ये बात कहते हैं यहाँ पर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम मेटल सल्फेट के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सेम रिएक्शन इज हियर विथ FeCl3। ओके, यहाँ हमको ब्रॉन PPT मिलेगा। ये दोनों के ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप ध्यान से अच्छे से रिएक्शन को लिखकर प्रैक्टिस करके इसको लर्न कीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। The process of lone pair of electron on the nitrogen atom of the ammonia molecule makes it Lewis base. ये भी पॉइंट रिपीट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं दे आर लेविस बेस। ओके, इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद द मेटल आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ द मेटल्स आयन सच एज कॉपर Ag वगैरह, ठीक है। ये जो अमोनिया होता है, इनके पास जो लोन पेयर होता है, अब ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो Cu2+, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और हमको पता है इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये लोन पेयर जाकर बैठ सकते हैं, यानी ये एज अ लिगेंड काम करेंगे। आपको शायद स्ट्रक्चर याद होगा, अमोनिया 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 अमोनिया, इस तरह से। ओके, तो ये एक डीप पर्पल कलर अपने को शो करता है कॉपर के साथ में। तो ये हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है कॉपर इज प्रेजेंट, क्योंकि कॉपर के साथ जब भी अमोनिया रिएक्ट होगा, लिगेंड फॉर्म करेगा, तो ब्लू कलर अपने को मिलता है +2 स्टेट के अंदर। तो इससे कॉपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे AgCl की वाइट PPT अपने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह जो है AgCl विथ 2 अमोनिया अगर हमने लिया तो वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब AgCl वाइट PPT देता है, याद, ये आपको याद होगा, AgCl वाइट, AgBr येलोइश वाइट, AgI येलो,
ये डिफरेंट कलर्स देते हैं। ओके, और इन्हीं का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं तो वो बना देते हैं अमोनियम अर्जेंटेट। तो अमोनियम अर्जेंटेट जो होता है वो कलरलेस होता है, जो प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर अर्जेंटेट यानी सिल्वर Ag प्रेजेंट है। तो ऐसे कॉपर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, Ag को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग अमोनिया, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डिफरेंट। ओके, चलिए यूजेस। अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है ज़मीन में खेती की फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो एज ए फर्टिलाइजर यूज होते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और लिक्विड अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑक्साइड्स आपको दिख रहे हैं नाइट्रोजन के, जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है -2। अगर ऑक्सीजन -2 है तो दोनों नाइट्रोजन मिलाकर होना चाहिए +2, इसलिए एक नाइट्रोजन को चार्ज क्या मिलेगा +1। इसका प्रिपरेशन भी यहाँ पर दिया है कि अमोनियम नाइट्रेट लो, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो, सिंपल दोनों नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन बनाएगा N2O, बाकी के हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दो। इसको याद रखने का सिंपल मेथड, पूरे हाइड्रोजन और पूरे ऑक्सीजन निकाल दो तो 2H2O बन जाएंगे, एक ऑक्सीजन बचेगा वो N2 के पास आ जाएगा N2O, कलरलेस गैस है। ओके, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो अगेन ऑक्सीजन का स्टेट है -2, तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए न्यूट्रल +2, और पूरा का पूरा एक ही नाइट्रोजन को मिलेगा इसलिए +2 होता है यहाँ पर नाइट्रोजन। प्रिपरेशन मेथड NaNO2 FeSO4 एंड 3H2SO4। रिएक्शन लिखकर आप बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कलरलेस गैस होता है न्यूट्रल। हम मेन यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, ड्राई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर +3 स्टेट है। तो अब देखिए ऑक्सीजन होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया × 3 मतलब -6, तो यहाँ -6 है पूरा ऑक्सीजन, तो इसलिए नाइट्रोजन का कितना चार्ज आना चाहिए +6 न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन 2 नाइट्रोजन को +6 मिल रहा है, तो एक नाइट्रोजन को कितना मिलेगा +3। अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड से बनता है ये ब्लू सॉलिड एसिडिक। ये आपको याद रखना है, न्यूट्रल न्यूट्रल, और ये आ रहा है एसिडिक। छोटा सा एक पॉइंट है इसमें हम समझने के लिए बोल सकते हैं, जितना ऑक्सीजनेटेड रहता है उतना ज़्यादा एसिडिक रहता है। सिंपल, जितने ऑक्सीजन ज़्यादा रहेंगे एसिडिक, तो ऊपर वाले दोनों न्यूट्रल है, बाकी सब नीचे के एसिडिक है। ये बात याद रखिए, इनके ऑक्साइड्स की एसिडिटी, बेसिसिटी और एम्फोटेरिक न्यूट्रल नेचर ये आपको लर्न करना है, जो पिछले भी गुजर चुके हैं 14 ग्रुप और 13 ग्रुप में भी। ठीक है, ओके, चलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -4, तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए +4, तो ये देखिए +4। ओके, ब्राउन गैस, एसिडिक नेचर। नेक्स्ट डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 4 पर कितना आएगा -8, मतलब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए +8 चाहिए, लेकिन 2 नाइट्रोजन है इसलिए एक के हिस्से में आएगा +4। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट करने पर बनता है N2O4, डायरेक्ट डबल कर देने का, ये याद रखना आसान है। अगेन एसिडिक, कलरलेस सॉलिड। ओके, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, अगेन एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो 5 का कितना हो जाएगा -10, -10 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए +10, तो 2 नाइट्रोजन को मिल रहा +10, तो एक के हिस्से में आएगा +5, मतलब +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जिसको लिखते हैं P4O10, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड से बनता है ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एसिडिक। नीचे वाले पूरा एसिडिक है, ऊपर वाले 2 न्यूट्रल है, याद रखना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए, तो अब ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, और ये स्ट्रक्चर, इनके बॉन्ड लेंथ भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि कभी स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं और रॉन्ग स्ट्रक्चर आपको पहचानना पड़ता है या राइट स्ट्रक्चर आपको पहचानना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये N2O है, तो N2O में आप देख सकते हैं राइट वाला स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से N, नाइट्रोजन के ये लोन पेयर जो उसके पास होते हैं न्यूट्रल स्टेट में और 3 बॉन्ड उसने बनाया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये वाले नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया है ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके भी तो 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, लेकिन ऊपर लोन पेयर नहीं लिख रहे हम क्योंकि उसने लोन पेयर दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर होते हैं, करेक्ट, और बॉन्डिंग के लिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए मतलब पता चलता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसको हम इस एरो से बता सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन प्लस है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया है, ऊपर से नाइट्रोजन के उसने एक्सेप्ट किया, इसलिए माइनस। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। उसको आप इस तरह भी बता सकते हैं, मतलब ये वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से, ओके। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। देखिए नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ में। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बैलेंस है तो 2 लोन पेयर बराबर आ गए। नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर बराबर है। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर को छोड़ के उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ दिया है शेयरिंग के लिए, एक यहाँ दिया है, और एक उसके पास यही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसको लेविस ने भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, याद रखिए, ओके, बट इट इज स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके। चलिए, तो इस तरह जितने भी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया ना, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड चाहिए और एक लोन पेयर न्यूट्रल स्टेट में, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड चाहिए और 2 लोन पेयर चाहिए। इसके अलावा बॉन्ड ऐड होता है तो चार्जेस चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस, लेता है तो माइनस। उस हिसाब से नीचे के सारे स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। सिर्फ बीच में कुछ ऑड वाले आते हैं, जैसे ये भी आया है, वो आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर आप बात समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे, देखिए प्लस माइनस इक्वल होते हैं, इसलिए सारे स्ट्रक्चर्स को न्यूट्रल लिखा गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नाइट्रोजन ने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, तो प्लस। किसको दे रहा है वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये माइनस, उसने अपने इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया ऑक्सीजन में, यहाँ इस ऑक्सीजन को दिया है, इसलिए ये माइनस और ये प्लस, तो 2 प्लस 2 माइनस, न्यूट्रल, ओके। इसी तरह इस वाले को देखिए आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है नाइट्रोजन ने, तो प्लस, 3 बॉन्ड के अलावा जो लोन पेयर रहता है वो देकर उसने बॉन्ड बनाया है, ये माइनस। इसी तरह यहाँ पर दिया है, देखिए ये प्लस और ये माइनस। बाकी सब एटम में आप देखेंगे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड बैलेंस है, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर बैलेंस है, ओके। ये आप यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, और ये वीडियो सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सा एसिड सच एज H2N2O2, जिसको कहते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड, ओके। नाइट्रस एसिड यानी HNO2, इसका नाम नाइट्रस एसिड है। ये हाइपोनाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 इसके कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत यूजफुल है लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रिक एसिड। तो हम इसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। सो प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड सिंपली प्रिपेयर्ड बाय NaNO3 एंड H2SO4। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं इसकी जगह HCl लूँ तो आपको और आसानी से याद रहेगा, NaNO3 प्लस HCl, तो सिंपली क्या बन जाएगा, HNO3, HNO3, Cl और Na चला गया NaCl। तो यहाँ हमने HCl की जगह H2SO4 लिया है, ठीक है। तो एक H गया है तो बनेगा NaHSO4, एक H यहाँ पर
या ऐसा बोलिए ये Na यहाँ आ गया और H चला गया, तो NaHSO4 और HNO3। जैसे यहाँ पर HCl ने H दिया था, या हम कहेंगे NaCl को लेकर गया था ना, फिर से लिखो ऊपर अच्छे से, NaNO3 सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, ये एसिड है। तो ये NaCl को लेकर चला गया, बन गया NaCl, तो बन गया HNO3 एंड HCl। तो वैसे ही अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये NaCl को लेकर गया था, ये NaHSO4 को लेकर गया, HSO4, और सिर्फ एक H यहाँ का इधर आ गया है और नाइट्रिक एसिड बन गया। अब लिखकर प्रैक्टिस कीजिए उसको, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अमोनिया, अमोनिया heated with oxygen at 500 Kelvin gives nitric oxide and water. ओके, इसको आप कैसे याद रखेंगे? हाइड्रोजन कितना है, 4 3 12, 12 हाइड्रोजन को वाटर बनाना है, मतलब 6 ऑक्सीजन लगेंगे, 5 2 10, 10 में से 6 ऑक्सीजन देखिए यहाँ आ गए, और 6 2 12 हाइड्रोजन आ गए। अब बचे N कितने, नाइट्रोजन कितने, 4 नाइट्रोजन, और यहाँ 5 2 10 में से 6 ऑक्सीजन चले गए, तो बचे 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन 4 नाइट्रोजन, 4 NO बन गया। उसमें से 2 NO आप यहाँ पर लो, इसको ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये 2 NO, इसी में से, यहीं से हमने 2 NO लिया है और O2 लिया है, तो दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, NO NO को, मतलब NO NO, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दिया तो क्या बन जाएगा, NO2 NO2, तो 2 NO2 बन गया। अब जो 2 NO2 बने, तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम बता रहे 2 NO2, तो उसमें से आप लेंगे NO2 कितने, 3, और उसमें वाटर डालेंगे, तो NO2 कितने लिया है आपने, 3, NO2 NO2 NO2, और उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से ये OH और NO3 ये बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। फिर यहाँ से HNO2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो वो भी बन गया HNO3, 2 HNO3 बन गए, मतलब ये बाहर निकलेगा एज ए NO, क्योंकि उसने एक ऑक्सीजन दिया नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, तो ये NO बाहर आ गया। तो इससे भी हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड मैथड, ठीक है। यहाँ पर 68% बाय मास हमको मिलता है, और उसको और फर्दर कॉन्सेंट्रेशन करें तो उसका 98% तक मिल सकता है हमको यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से आप वीडियो को जो है पीछे ले जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज, इट इज़ अगेन कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी के आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसका दिया हुआ है 1.50, फॉर जनरली एसिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इन गैसेस स्टेट नाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट प्लेनर मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूल कैसे होता है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक्वियस नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग एसिड, गिव्स हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड पानी के साथ मिलकर अपना प्रोटॉन इसको दे देता है, तो वो H3O हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, और NO3 माइनस। ओके, ये बात आप याद रखिए यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर जो कुछ होती हैं, मतलब मेटल्स के साथ में नाइट्रिक एसिड की, जिससे वो डिफरेंट नाइट्रेट्स बनाते हैं मेटल्स के साथ में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉपर के साथ नाइट्रेट आसानी से इंटरेक्ट होता है और CuNO3 बनाता है ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, पीछे जाते हैं हम, थोड़ा बोर्ड चाहिए हमको यहाँ पर। जैसे ये कॉपर है 2+ मेटल है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, तो मैं HNO3 को यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ। ये स्ट्रक्चर कैसे बैलेंस होते हैं तो मैंने आपको बता दिया।
माइनस प्लस। ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है डिसोसिएशन, तो H प्लस बनता है क्योंकि लेस निगेटिविटी है, और ऑक्सीजन माइनस बनता है, यानी यहाँ पर बनता है H प्लस और ये बनता है NO3 माइनस। तो ये कॉपर 2 प्लस है, मतलब कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, तो अपने को NO3 फिर कितने लगेंगे यहाँ पर, 2 लगेंगे। दोनों NO3 आते हैं कॉपर के पास और बनाते CuNO3 ट्वाइस। अब न्यूट्रल हो गया, 2 प्लस और ये 2 माइनस, क्योंकि एक NO3 पर एक माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस किए गए हैं यहाँ पर। तो एक Cu के साथ 3 NO3, तो 3 Cu के साथ 6 NO3 चला गया, बचे 2 NO3, तो वो दोनों NO बन जाएंगे, मतलब NO3 एक एक ऑक्सीजन लॉस करेंगे, वो 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, और वो यहाँ पर वाटर के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ, जो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है अपने पास, 8 हाइड्रोजन मतलब 4 2 8, और वहाँ से जो ऑक्सीजन निकले, मैंने NO3 में से एक ऑक्सीजन कहा ना, 2 जाएंगे सॉरी, तो NO3 में से 2 ऑक्सीजन गए तो NO बनता है, वैसे दूसरे NO3 में से भी 2 ऑक्सीजन जाएंगे तो वो NO बनता है, तो ऐसे 4 ऑक्सीजन हमको मिले हैं, और ये H2। ओके, दिस वन वेरी सिंपल, सिमिलर उसी की तरह। अगर ना समझे तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, एक रिएक्शन बैलेंस करके बताता हूँ, बाकी के आप पूरे समझ जाएंगे, नीचे वाले जितने भी हैं, ठीक है। Cu क्या लिया है यहाँ पर, देखिए कॉपर डायरेक्ट लिया है, Cu कितने लिया है, 4 लिया है, क्या 3 लिया है, 3 लिया है, वेट 3 कॉपर लिया है, और नाइट्रिक एसिड कितने लिया है, 8 लिया है, HNO3, HNO3, सॉरी बैलेंस नहीं जमता है तो इस तरह बेसिक वे में आप बैलेंस करना उसको, HNO3, 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 ओके। तो एक कॉपर को चाहिए 2 NO3, 2 को चाहिए 4, 3 को चाहिए 6, तो ये 6 NO3 चले गए, क्या बन गया, 3 moles of CuNO3 ट्वाइस, 3 2 6। अब ये जो NO3 और NO3 बचे हैं, ये दोनों 2 ऑक्सीजन लॉस करेंगे, ये भी NO3 है, ये भी NO3 है, ये 2 ऑक्सीजन लॉस करेंगे और बन जाएंगे 2 moles ऑफ NO। दोनों ने 2 ऑक्सीजन लॉस किया, मतलब 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 H2O, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस होती है। तो ऐसे अदर रिएक्शंस भी आप खुद बैलेंस कर सकते हैं। आपको याद रखना है कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है और NO3 पर 1 माइनस है। तो अब कुछ मुश्किल है आपके लिए बैलेंस करना? नहीं, कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, सेम ये सारे रिएक्शंस आपको करना है क्योंकि सब के वैलेंसीज आपको पता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, एक ब्रॉन रिंग टेस्ट बोल के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो जो ब्रॉन रिंग टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ Fe2 प्लस टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड which react with Fe2 plus to form brown color complex। जो Fe2 प्लस है, जो हमको कहाँ से मिलता है, फेरस कंपाउंड में से मिलता है, FeSO4 है, FeCl2 है, ठीक है। तो ये Fe2 प्लस जो है ये नाइट्रेट के साथ यानी NO3 माइनस के साथ इंटरेक्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो डेफिनेटली अब आपको यहाँ पर पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो इंटू 3 कितना हो गया, -6 ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन एक माइनस अपने को कम करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, ये हमने पहले देखा था रेडॉक्स में। तो यहाँ -5 कंसिडर कीजिए इसको आप, ऑक्सीजन को -6 की जगह -5, क्योंकि एक चार्ज तो ऊपर आ गया ना, अलग से सेपरेट कर दो उसको। तो ये +5 होना चाहिए, मतलब यहाँ नाइट्रोजन अपना +5 स्टेट में है।
लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ इसका स्टेट क्या रहेगा, +2। अभी देखा हमने टेबल में, तो ये +5 से +2 बन रहा है। नाइट्रोजन जो है +5 से +2 बन रहा है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि 3 माइनस इसके पास आएंगे तो ही वो +2 बनेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसने नाइट्रोजन ने। तो डेफिनेटली वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, Fe के पास से आए। एक Fe +2 से जा रहा है Fe3+। तो प्लस चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो एक Fe ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 3 Fe कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। और वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं N+5 को N+2 बनाने के लिए। इसलिए अपना फेरस अब बन गया है फेरिक, जिसकी एक्चुअल रिएक्शन फिर यहाँ पर नीचे दी गई है, जो देता है ब्राउन कलर कि जब Fe+2 Fe+3 स्टेट में जाता है विथ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर, तो वो बनाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये फेरस की पहचान के लिए, Fe के लिए। तो ये आपको लर्न करना है रिएक्शन। ओके यूजर्स, आप इसको देख लीजिए, थोड़ा रीडिंग कीजिए। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू करेंगे फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।